मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के आरोह पुस्तिका के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं यानी ब्रैकेट में रखी गई हैं, आपने पढ़ी है। आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है यानी क्या मतलब है, इससे तात्पर्य होता है। तो उत्तर नंबर 1 है कि कविता में कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्ठक में रखकर मुख्य भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह पंक्तियां अलग अलग लोगों को संबोधित करने के लिए की गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक विशेष प्रकार के भाव भी देखिए अभिव्यक्त किए हैं। और जैसे कैमरामैन है, उसमें अलग अलग आप देख रहे हैं किरदार हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कैमरामैन की भूमिका है कैमरा लेकर के, तो कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा पंक्ति दी गई है और कैमरा की कीमत है कीमत। और दर्शकों के लिए हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और तीसरा है, देखिए अपंग व्यक्ति है जो अपना इंटरव्यू दे रहा है, यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई के माध्यम से इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और इसे कविता को कोष्ठक में रख कर के जो शब्दावली रखी गई है वो अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने में, उद्देश्य को बताने में सफल है। प्रश्न नंबर 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार आपको करना है, विचार व्यक्त करने हैं, बताइए। तो प्रस्तुत कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता, संवेदनहीनता को अभिव्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर आप देखते हैं अपंग लाचार लोगों की जो पीड़ा है, उनका ये दुख दर्द को पहुंचाने का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, परंतु उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, कवि ने उसे पूर्णतः स्पष्ट करके समाज के सामने स्थिति को उजागर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार के संचालक जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, अपाहिजों की अपंगता को बाजार में बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं रोचक कार्यक्रम बनाने के लिए उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है तथा यह कहा जाता है यह दिखावा नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी पीड़ा से कोई भी सरोकार उनका नहीं होता है। दिखावटीपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। तरह तरह के सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। करुणा के मुखौटे में आप देखते हैं कि छिपी क्रूरता को कवि ने समाज के सामने पूर्णतः उजागर करने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 3 है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो व्यंग आप देखते हैं किए गए हैं, यानी कटाक्ष किए गए हैं, कमेंट किए गए हैं। और वो जो व्यक्ति एक दूसरे को बुला रहा है वो कितना सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, दुर्बल कौन है। तो इसमें जैसे हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति के माध्यम से कवि ने मीडिया की शक्ति, कार्यक्रम संचालन करने की मानसिकता के बारे में बताने का देखिए प्रयास किया है। मीडिया संचालक प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक उपहास देखिए हंसी उड़ा देते हैं, किसी को ऊपर उठाते हैं, किसी को नीचे गिरा देते हैं, उनकी ताकत है, क्षमता है। अपने अपने चैनलों के माध्यम से उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसके संचालक करुणा और दया के भाव को बेच देते हैं तथा संचालन कार्य अपनी मर्जी से करते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, देखिए निम्नलिखित पंक्ति लाचारी के भाव को भी व्यक्त करती है कि दुर्बल व्यक्ति को आपके सामने पेश किया जा रहा है और मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कैसा है, अत्यंत ही कमजोर है, लाचार है। मीडिया के अटपटे प्रश्न उस व्यक्ति को विचलित करते हैं, उसके जवाब सवाल जो होते हैं देखिए उसे कमजोर बनाते हैं, परंतु मीडिया के कार्यक्रम संचालन उनकी इच्छाओं के अनुसार ही चलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। देखिए एक संवेदना का भाव उत्पन्न हो जाता है और सारी जो उनका कार्यक्रम है उसको वो वाहवाही बटोरने के चक्कर में रहते हैं, समझ रहे। तो प्रश्न इस तरह का है। तो कार्यक्रम संचालन करने वाले तथा चैनल चलाने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलवाना, धन प्राप्त करना होता है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का उन्हें कार्य करना पड़े वह पीछे हटते नहीं हैं। प्रस्तुत कविता में भी आप देख रहे हैं कि शारीरिक चुनौती का सामना करते हुए व्यक्ति का जो साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो जिसे आप कह रहे हैं कि हो रहा है, उसमें कहीं भी सहानुभूति या उनकी कठिनाइयों में किस प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं इस पर चर्चा नहीं है और उसका चित्रण
कहीं नहीं होता है। किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करके वह कार्यक्रम बार बार दिखाया जाता है, धन उपार्जन किया जाता है, पैसा कमाने का कार्य किया जाता है। उनका उद्देश्य की जो है पूर्ति जब दर्शक रोने लगते हैं और वह व्यक्ति भी, तो पूर्ति हो जाती है, यही उसका उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। आज भी आप भी देखते होंगे, जब आप किसी चैनल को देखते हैं तो चाहे कोई भी कार्यक्रम आता है, उसके बीच में जो ऐड आती है और कार्यक्रम होते हैं, उनमें टाइम की बड़ी कीमत होती है, समझ रहे हैं ना। तो वक्त की कीमत इसीलिए बताया गया क्योंकि एक एक मिनट का पैसा लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने साक्षात्कार के प्रति जो व्यावसायिक नजरिया आज के दौर में चल रहा है उसे प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आप उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम कहाँ कैसे होते हैं। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार ही तय होती है, चाहे वह दूरदर्शन के कार्यक्रम हो या अन्य चैनलों के। उन्हें जनता के हित या पीड़ा दुख के महत्व का कोई मतलब सरोकार नहीं होता है। मीडिया अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने में तथा प्रशंसा देखिए बटोरने में लगा रहता है। वे किसी अपंग की पीड़ा को कम करने की अपेक्षा उस पीड़ा को क्या कर देते हैं, और अधिक बढ़ा देते हैं, और इस पीड़ा को धन से तौलने भी लगते हैं। संचालकों को की ऐसे व्यक्तियों के प्रति पीड़ा का जो भाव है वो अपनापन नहीं है, उसमें देखिए एक बनावटीपन लिए हुए होती है। इस प्रकार से आपने जो है 5 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।